बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवाह का अज़ीज़ व अक़ारिब का ज़रूर ख्याल रखें। मैंने कहा एक छोटी सी बात और शॉर्ट सी बात मैं आपसे करना चाहूँ कि एक वक्त होता था जब किसी के साथ कोई बंदे खड़े होते थे, जागीरदार लोग खड़े होते थे, हल्का इक़्तिदार वाले लोग खड़े होते थे, साहिब हैसियत लोग खड़े होते थे, तो एक जो ज़ीरो होता था उसको भी हीरो बना दिया जाता था और उसकी जो है वो आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचाई जाती थी और वो लोगों को मोटिवेट करता था कि जी मैं हूँ। किसी को भी पकड़ के जब सामने खड़ा कर दिया जाता था कि आओ अब तुम बताओ, तो वो एक सादा लूह बंदा आता था और वो देखते ही देखते बहुत बड़ा लीडर और रहनुमा बन जाता था और अवाम पाकिस्तान और लोगों के लिए वो तमाम तर मामलात किया करता था। ये वो दौर था जब आप सादा लोग होते थे, समझदारी नहीं होती थी, शऊर बेदार नहीं हुआ था, एजुकेशन इतनी आम नहीं हुई थी। आज 65% यूथ है और वेल अवेयर है और उनको पता है कि हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और हमें कैसे करके डी ट्रैक किया जा रहा है और कैसे करके डी ट्रैक किया जाएगा। ये वो चंद चीज़ें हैं जो मैंने चाहा कि आपके साथ बयान करूं। एक वक्त होता था जब स्टैब्लिशमेंट किसी के सर पे हाथ रखती थी तो वो ज़ीरो से हीरो बन जाता था, लेकिन आज इस जवान के होते हुए इन बेदारी शऊर के बाद इमरान खान के बयानिए का जब बढ़ चढ़ कर बोला तो आज किसी हीरो के सर पे हाथ रखें तो वो ज़ीरो हो जाता है। मेरी मुराद आपके सामने ये कुछ दिन पहले कासिम अली शाह साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी, कासिम अली शाह की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। शाह साहब जो हैं वो बड़े सादा लोग और बड़े खिदमत खल्क वाले हैं, लेकिन उनको जिस तरह करके डिट्रैक किया गया या वो डिट्रैक हुए, जो भी हुआ, कासिम अली शाह साहब ने जो बयान दिया कि इमरान खान साहब जो हैं वो क़यामत तक के फैसले अभी करना चाहते हैं, ये वो है। जो लीडर होता है उसको सख्त फैसले करने होते हैं, जब तक सख्त फैसले नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सारी ज़िंदगी हाथ बांध के आप नहीं खड़े रह सकते। इमरान खान ने पाकिस्तान की खुददारी की बात की। इमरान खान ने वो बात कही जो इल्लामा इकबाल अपनी शायरी में इन नौजवानों के लिए कहता रहा। उसने अपने शहीनों को बार बार कहा, अपनी खुदी पैदा करो, खुददारी में आओ, उठो, अपने ऊपर इन्हिसार करो, अपनी ज़ाती जो आपकी प्रोडक्शन है उसके ऊपर इन्हिसार करो, पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार करो। लेकिन हमें बार बार वो चीज़ ला कर दी गई। कभी हमें यूरोपियन जो है कल्चर दिया गया कि जनाब वेल ड्रेस होके बैठो, जैसे मैं अब बैठा हुआ हूँ, ये चीज़ें कर लो, वो कर लो। उधर का फैशन हमारे पास आया, आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर वो कल्चर डेवलप हुआ और हम फिर मल्टी कल्चरल होते गए, इतने मल्टी कल्चरल हो गए कि हमारा अपना कल्चर जो है वो हमसे दूर हो गया और हमें पता ही नहीं है कि हम किस कल्चर में हैं और हमारा कल्चर क्या है, और इक़्तिदार से हम दूर हो गए। शाह साहब ने जो बहुत खूबसूरत खूबसूरत मोटिवेशन बातें की, लोगों में अवेयरनेस पैदा की, लेकिन आई डोंट नो कि व्हाट हैपन वाज दैट कि शाह साहब जो है वो यकदम किधर चले गए और उनको क्या हुआ। कहते हैं मैं सियासत में आना चाहता हूँ। इमरान खान साहब से उन्होंने कहा कि मुझे टिकट मिलेगा, तो इमरान खान कहता है मैं तो चाहता हूँ ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान की फ़िक्र हो, जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें, जो वेल अवेयर हों, जिनकी लोगों को बात समझ आ सके, लोगों को बात समझा सकें और पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। इमरान खान साहब ने उनको कहा। फिर उन्होंने दोबारा एम्फसाइज़ करके ये पूछा, क्या मैं टिकट ले सकता हूँ? उन्होंने कहा ले सकते हैं। उन्होंने कहा किस हल्के से लेंगे? किस हल्के के? उन्होंने कहा आप खुद बताएं किस हल्के का टिकट आपने लेना है। तो फिर उन्होंने नाम लिया, फिर उन्होंने डोगर साहब का नाम लिया कि मुझे वहां का टिकट दे दें। उन्होंने कहा हम चेक कर लेते हैं कि आप टिकट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इलेक्शन में जाने से पहले आप ये सारी चीज़ें देखें कि पाकिस्तान के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या इस तरह करके लीडर आते। वो आप अगर ये चेन देखना चाहते हैं ना कि ऐसे करके आ जाएगा, वो नवाज शरीफ पार्टी जो है वो आती है तो उनके फिर दो भाई हैं, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, फिर हमजा शहबाज है। फिर हमजा शहबाज से नवाज शरीफ साहब की एक दूसरी जो है वो लड़ी शुरू हो जाती है शजरा नस्ब से, वो फिर मरियम नवाज साहबा हैं वो आती हैं। तो वो तो एक शाही पार्टी है ना, उसको आप मारूसियत कह सकते हैं, वो पार्टी आ रही है। तो इस तरह करके जाननशीनी लेकर अगर आप पार्टी चलाना चाहें तो ऐसी नहीं चलेगी। जैसे भुट्टो साहब जो थे, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और वो भुट्टो साहब के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जो है वो उस पार्टी की रहनुमा बनी। अब हमारा जो कल्चर है इसमें नस्ब जो है वो बाप की तरफ से चलता आता है, चूँकि पार्टी भुट्टो साहब ने बनाई थी। तो इधर आप देखें कि बिलावल ज़रदारी साहब जो हैं वो भुट्टो हो गए। बिलावल ज़रदारी भुट्टो बन के वो चेयरमैन बन गए और ज़रदारी जो एक ख़ानदान है, ये ज़रदारी साहब जो हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के वालिद जो हैं वो को चेयरमैन बन गए और पार्टी जो है उसी तरह मौरूसियत में चलती आई। बड़े-बड़े बुज़ुर्ग, दानिशवर और बड़े अच्छे वकील और वो लोग सारे
اس چھوٹے سے ایک بچے نومولود سیاستدان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہماری عقل و فہم جو ہے اس کے اوپر پردہ ہے، جناب عالی ذل سبحانی آپ جو فرمائیں گے آپ بجا فرمائیں گے، نہ تو ہمیں کوئی سمجھ ہے، نہ ہم پاکستانی ہیں، نہ ہمیں کوئی عقل ہے، نہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، آپ نے جو کہنا ہے وہی حق سچ ہے اور اسی کے اوپر ہم لبیک کہیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کی تابعداری ہوگی، آپ کا اخلاص ہوگا، آپ کی محبتیں ہوں گی، لیکن پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب تک آپ کی ساری لائلٹی پاکستان کے ساتھ نہیں ہوگی تب تک پاکستان کے آپ نہ خیر خواہ ہو سکتے ہیں، نہ پاکستانی عوام کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ میری چند گزارشات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت، السلام علیکم۔